नमस्कार दोस्तों, हाई टू चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सेकेंड पार्ट देखेंगे। इसके पहले जो है पार्ट 1 वो अपलोड कर दिया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस, आरओ एरो, जीआईसी प्रवक्ता, जीएस के लिए और अदर स्टेट के एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है, जिनमें मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ शो कर रहा है टेलीग्राम चैनल का लिंक, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आज का, पिछले वीडियो में हम लोग जो है 30 प्रश्न को देखे थे, आज भी जो है 30 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहाँ सीखा था? तो 4 विकल्प है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने जो है अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ही सत्याग्रह की कला को अभ्यास के तौर पर इन्होंने सीखा था। आगे इस कला का प्रयोग भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में किया और देश को आज़ादी दिलाने में इन्होंने सफलता प्राप्त की। और प्रश्न जो है पूछा जाता है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में वह भारत लौटे थे। दूसरा क्वेश्चन है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये आपका 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ अहमदाबाद से ये शुरू हुआ। और गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और मुट्ठी भर नमक से ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार को तोड़ दिया। और यह इस बात का जो है प्रतीक था कि भारतीय जनता अब ब्रिटिश कानूनों और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार आंदोलन तो तत्कालिक मुद्दे नमक एकाधिकार को लेकर शुरू किया गया था, परंतु इसका दीर्घकालिक लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की गई थी कब? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, 1915 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था। और किंतु जो है ब्रिटिश सरकार ने सेंसरशिप अधिनियम 1914 द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण वर्ष 1914 में अल हिलाल का प्रकाशन बंद हो गया। उसके बाद आज़ाद ने जो है नवंबर 1915 में अल बलाग नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी। तो सन पूछा गया था 1915 सही हुआ यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले दिया गया है सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू का संबंध होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। आपको पता होगा जो है सरोजिनी नायडू ये 1925 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो ए का संबंध हो जाएगा दूसरे से, फिर जो है M.A. जिन्ना है, तो इनका संबंध है मुस्लिम लीग से। बी का हो जाएगा पहला। तेज बहादुर सप्रू ये लिबरल पार्टी से थे। सी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। और B.D. सावरकर, इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर, तो इनका संबंध हो जाएगा हिंदू महासभा से। डी का हो जाएगा तीसरा, यानी कि 2 1 4 3 2 1 4 3 आप देख सकते हैं कि विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे डी विकल्प सही होगा, आचार्य JB कृपलानी। 14 जून डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है 14 जून 1947 को माउंटबेटन योजना ये स्वीकार की गई थी। और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। और नवंबर 1947 में जो है JB कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र भी दे दिया था। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था?
तो यहाँ सी विकल्प सही होगा, असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन आपको पता होगा 1919, और असहयोग आंदोलन ये आपका 1920 से 1922 तक चला, में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। इस संदर्भ में जो है एंचिसन की एक टिप्पणी है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, और इसी संदर्भ में गांधी जी ने भी कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो यहाँ जो है सी ऑप्शन सही होगा आपका, असहयोग आंदोलन। यदि ऑप्शन में आपका खिलाफत आंदोलन रहता तो वो भी सही हो जाता, लेकिन असहयोग आंदोलन दिया गया है तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा, भारत भाग्य विधाता के नाम से। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत है जनगण मन, जो कि भारत का राष्ट्रगान भी है। सर्वप्रथम जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से ये प्रकाशित हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो यहाँ ए ऑप्शन सही होगा, जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। ब्रुसेल्स कहाँ है? तो ये बेल्जियम की जो है राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। तो यहाँ बी विकल्प सही होगा, समाज सुधार में। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। एक बार पूछा भी गया है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को। वह जो है आने वाली संस्कृति और सभ्यता के विराट के रूप में एक शिखर के समान थे राजा राममोहन राय। वे मानववाद के दूत और आधुनिक भारत के पिता भी कहे जाते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, यह घोषणा किसने की थी? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, स्वामी विवेकानंद ने। भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है और उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, यह घोषणा स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और इन्हीं के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किन के द्वारा किया गया था, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था और 1897 ईस्वी में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की है। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा तीसरा। फिर है राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया द व्हील ऑफ हिस्ट्री जो है इनके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे बी का हो जाएगा चौथा। फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। सी का हो जाएगा पहला। और मौलाना आज़ाद के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है वह इंडिया विंस फ्रीडम। तो डी का हो जाएगा दूसरा, यानी कि 3 4 1 2 3 4 1 2 आप देख सकते हैं ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहाँ की थी? तो कलकत्ता में। बी विकल्प सही हो जाएगा। सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया और इस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पेश किया गया और दिसंबर 1920 में हुए नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन की पुष्टि की गई थी। तो यहाँ बी विकल्प सही हो जाएगा आपका। और अगला जो क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। एस.सी. बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ये उग्र विचारधारा के समर्थक थे और 1938 में और 1939 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे, किंतु गांधी जी के विरोध के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था।
तो यहाँ पे जो है आपका ए का हो जाएगा पहला। फिर है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो बी का हो जाएगा चौथा। फिर है अब्दुल गफ्फार खान। तो अब्दुल गफ्फार खान ने जो है पश्चिमोत्तर भारत में लाल कुर्ती आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था। तो सी का हो जाएगा दूसरा। फिर है सरदार पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष 1928 में बारदौली आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। तो डी का हो जाएगा तीसरा। यानी कि 1, 4, 2, 3 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, बारदौली आंदोलन जो है ये 1928 में इनका बारदौली आंदोलन का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। 1, 4, 2, 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 4, 2, 3 यानी कि विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। पहला दिया गया साइमन कमीशन का भारत आगमन, फिर है असहयोग आंदोलन, फिर है पूना पैक्ट, फिर है गांधी इरविन समझौता। तो और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है साइमन कमीशन का भारत आगमन। तो आप लोगों ने जो है गेस कर लिया होगा। साइमन कमीशन वह 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। डेट जरूर याद रखिएगा आप लोग, 3 फरवरी 1928 को भारत आगमन हुआ था साइमन कमीशन का। फिर है असहयोग आंदोलन। तो जो है असहयोग आंदोलन ये रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जो है शुरू किया गया था इनके द्वारा, 1 अगस्त 1920। फिर है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट ये आपका जो है 1932 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया और इसी माह गांधी जी व अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था 1932 में। और गांधी इरविन समझौता ये आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो क्रम से यदि व्यवस्थित किया जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा असहयोग आंदोलन जो कि 1920। फिर जो है यानी कि दूसरा होगा सबसे पहले असहयोग आंदोलन के बाद जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे साइमन कमीशन का भारत आगमन यानी कि पहला। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 और सबसे लास्ट में हो जाएगा आपका पूना पैक्ट यानी कि 2, 1, 4, 3 2, 1, 4, 3 आप देख सकते हैं विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित थे। यहाँ डी ऑप्शन से होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय संपादित करते थे और वर्ष 1907 में उन्होंने इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन और द लीडर जो कि ये दैनिक समाचार पत्र था निकाला गया था। और संपूर्णानंद ने जो है मर्यादा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, संपूर्णानंद द्वारा जो है मर्यादा नामक पत्र इनके द्वारा जो है निकाला जाता था। और महात्मा गांधी द्वारा जो है नवजीवन, ये प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा कौन सा जो है समाचार पत्र प्रकाशित किया जा रहा था या संपादक थे, तो नवजीवन के संपादक जो है महात्मा गांधी थे। तो यहाँ डी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है 1899 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम इंडिया नामक एक जर्नल का प्रकाशन 1890 ईस्वी में जो है कराया गया, जिसे 1898 ईस्वी में साप्ताहिक बना दिया गया। तो 1898 में इसे जो है साप्ताहिक बना दिया गया। यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, श्रीमती एनी बेसेंट एवं तिलक के द्वारा। स्वशासन आंदोलन ये होम रूल आंदोलन को ही कहा जाता है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध जो कि आपका 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ कि इस अवधि में जो है यह चलाया गया था। तिलक ने 28 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वह थे जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव एन.सी. केलकर थे। जबकि एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1919
1916 में मद्रास में की थी, जिसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। और तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव एक कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला हुआ था। तिलक के क्षेत्रों को छोड़कर देश के बाकी सभी हिस्सों में जो है होम रूल आंदोलन को फैलाने का दायित्व एनी बेसेंट पर था। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये आपको बताया भी जा चुका है पहले। डी विकल्प सही होगा, जे.बी. कृपलानी। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, 4 विकल्प है। तो आंसर जो है इसका सही होगा ए ऑप्शन, 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। जनगण मन ये भारत का राष्ट्रीय गान है, जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। इसे प्रथम बार कांग्रेस के 27 दिसंबर 1911 में आयोजित कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे बिशन नारायण दत्त थे। बिशन नारायण दत्त इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन या योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो सी ऑप्शन से होगा, कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को जो है दिल्ली आया और इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य जो थे वह थे स्टीफर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे और दूसरे थे ए.वी. अलेक्जेंडर जो कि नौसेना एवं मंत्री थे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसमें शामिल प्रमुख प्रस्ताव थे कि भारत की एकता बनाए रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी जाए, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी और संविधान सभा का गठन ये प्रांतीय विधानसभाओं तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन का गठन पूछा जाता है, ये याद रखिएगा 1946 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था? तो वह थे सैयद अहमद खान। सही ऑप्शन सी होगा। 1893 ईस्वी में जो है सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के विरोध में एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी और बनारस के राजा के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में किया गया था। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित का मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है यहाँ से। याद रखिए, एक तरफ धर्म सुधार आंदोलन है, दूसरी तरफ संस्थापक। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे, यानी कि ए का हो जाएगा, पहले का बी होगा यहाँ पे। फिर ब्रह्म समाज दिया गया है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, तो दूसरे का हो जाएगा ई। फिर है वेद समाज, वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन और के श्रीधरालु नायडू थे, तो तीसरे का हो जाएगा डी। और प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे आत्माराम पांडुरंग थे, तो चौथे का हो जाएगा सी, यानी कि BADC। तो BADC आप देख सकते हैं कि विकल्प बी जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? 4 विकल्प है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा मिलान जो है वह सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आप देख सकते हैं कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो डी केवल सुमेलित है आपका, बाकी जो है यहाँ दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो सब इसके पहले जो है अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे सैयद अहमद खान थे और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके पहले ये आपको बता दें कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी कि MAO कॉलेज के नाम से जाना जाता था। तो पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया गया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ये भी आपका गलत है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना 1969 में
वह संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो यहाँ पे बी विकल्प से हो जाएगा लाहौर सत्र में। वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया और फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया था। अगला जो क्वेश्चन है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद जो है 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने जो है औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। तो सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से सभी। गांधी जी जो है 12 मार्च 1930 को ये दांडी यात्रा इनके द्वारा शुरू किया गया था और इस समय जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही। तो इनमें सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में जो है भाग लिया था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। और अगला क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो यहाँ सी विकल्प सही होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे एक गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे और गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान ये प्रथम बार यानी कि पहली बार ये गिरफ्तार हुए थे। अगला जो क्वेश्चन है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया हुआ था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है यूपीपीएससी के एग्जाम में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, वेब मिलर। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था। यह एक अमेरिकी जो है पत्रकार था जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था और धर्षणा की विभत्स पुलिस जो है जातियों का उल्लेख करते हुए इसने लिखा है कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कूचों में मारकाट एवं विद्रोह देखे हैं, लेकिन धर्षणा जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। ये वेब मिलर के द्वारा लिखा गया था। अगला जो क्वेश्चन है वह प्रांत जहां पर 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, तो वह था बंगाल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे। जो प्रांत थे वह था मद्रास, उसके बाद दूसरा था बम्बई, उसके बाद जो है बम्बई के बाद था आपका मध्य प्रांत, मध्य प्रांत के बाद उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में जो है पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए थे। तो उसमें बंगाल जो है, बंगाल में सरकार नहीं बनाया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, 28 माह का। वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल वह 28 माह था और जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में जैसे कि बताया गया कि कांग्रेस ने मंत्रिमंडल गठित किए थे, जिनमें था मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत। बाद में जो है पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर के मंत्रिमंडल बनाए थे। तो यहाँ पूछा गया है कि 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितने दिनों का था? तो 28 माह का था। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे।
तो दोस्तों ये था आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सेकेंड पार्ट। इसके पहले जो है पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके जो है देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जो है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप UPPSC और या UPSSC एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो है अनअकैडमी पर UPPSC और UPSSC का एक जो है न्यू अनाउंसमेंट है, जिसमें आप 12 मंथ का जो है कोर्स लेते हैं तो 2 मंथ आपको जो है एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन उसका मिलेगा। यदि आप 2 साल का यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ जो है एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिससे आप जो है अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से जो है कर सकें। और अनअकैडमी पर फतेह UPPCS स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जाता है। ये प्रत्येक संडे को 11 बजे टेस्ट कराया जाता है, तो इसे भी आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। फिर आपका गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप टेस्ट, ये भी आपका फ्री ऑफ कास्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स द्वारा ये तैयार किया गया है। इसका टाइमिंग है 8 PM और जो है डिस्कशन इसमें 8:30 से होगा और ये आपका ट्यूसडे को 7:30 बजे होता है और ट्यूसडे को जो है डिस्कशन टाइम जो होता है वह 8 बजे। तो इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर जो यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस फीचर्स इतने सारे आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर है आपका प्रगति UPPSC ROE प्रीलिम्स 2021, ये टेस्ट का जो है शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। फिर है बैच कोर्सेज जो अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे। विजय पथ जो कि GS पेपर 3rd आंसर राइटिंग बैच कोर्स 2021, ये आपका 18 जून से शुरू हो चुका है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर है लक्ष्य UPPSC 2022, ये 12 मंथ का प्रीलिम और मेंस बैच कोर्स है, जो कि 23 जून से शुरू हो गया है। तो यदि आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है। और इनमें से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर तो आपको जो है 10% का इसका इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ज़रूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर काम्बो सब्सक्रिप्शन है, ये आपका घर बैठे BPSC और UPPSC की तैयारी एक साथ अनअकैडमी के साथ आप कर सकते हैं। और हमें जो है आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी UPPSC और UPSSC 2021, जिसमें आपको जो है स्टडी मटेरियल जो है और बैच के बारे में जो है जानकारी सभी आपको मिलते रहेंगे। तो आप जो है यदि इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए।